एग्जीक्यूशन को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक पाइथन प्रोग्राम बनाया है। फर्स्ट आपकी लाइन है प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, राइट। फर्स्ट आपकी लाइन है कमेंट। ओके, तो जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, फर्स्ट लाइन को इग्नोर कर देगा क्योंकि वो क्या है, कमेंट है। ओके, देन इट विल गो टू द सेकेंड लाइन। देखो मैंने यहाँ पे फ्लो, जैसे जैसे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी उसकी यहाँ पे नीचे टेबल बनी हुई है। ओके, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो आपकी है सेकेंड स्टेटमेंट, राइट। आपकी नंबर 2 की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। आपका इंटरप्रेटर सेकंड लाइन पे जाएगा और चेक करेगा। यहाँ पे वो क्या देखेगा, दिस इज फंक्शन हेडर। ये क्या है, फंक्शन हेडर है। इसको चेक करने के बाद क्या होगा, फंक्शन बॉडी को वो इग्नोर कर देगा, राइट। फंक्शन हेडर पे जाएगा, हेडर वाली लाइन चेक होगी और उसके बाद क्या होगा, फंक्शन की बॉडी इग्नोर हो जाएगी, राइट। ओके, 3 4 स्किप हो जाएगा एंड 5 क्या है हमारी एम्प्टी लाइन, ये भी क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी क्योंकि इसमें कोई भी कमांड नहीं है, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है जो एग्जीक्यूट होगी कमांड या स्टेटमेंट, वो क्या है आपकी 6, राइट। आपकी 6 नंबर की लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। 6 नंबर में यहाँ पर है इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर। देन आपकी सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी नंबर 7, मतलब 7 वाली जो लाइन नंबर 7 है वो एग्जीक्यूट होगी। आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाएगा एंटर सेकंड नंबर। ओके, आपके पास प्रॉम्प्ट आ गया एंटर सेकंड नंबर, आपने फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर दे दिया, राइट। नाउ अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 8 पे जाएगा। ओके, लाइन नंबर 8 पे क्या है, यहाँ पे है फंक्शन कॉल, राइट। यहाँ पे फंक्शन कॉल किया हुआ है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। ओके, जैसे ही फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आएगी कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा फंक्शन हेडर पर। ओके, ये आपकी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। जैसे ही फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आएगी वैसे ही कंट्रोल चला जाएगा फंक्शन हेडर पर, राइट। तो फंक्शन कॉल जो फंक्शन कॉल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर, और जिसको कॉल किया जाता है उस फंक्शन को कहा जाता है कॉल्ड। तो ये वाला डेफ अंडरस्कोर नंबर्स क्या है, हमारा कॉल्ड फंक्शन है, और यहाँ पे ये क्या है, कॉलर फंक्शन जो उसको कॉल कर रहा है। ओके, अब हमने फंक्शन कॉल दिया है, यहाँ पे फंक्शन कॉल के थ्रू आपने 2 आर्ग्यूमेंट्स को पास भी किया है, num1 एंड num2। num1 चली जाएगी A में एंड num2 चली जाएगी आपकी B में, राइट। तो आपका देखो लाइन 8 एग्जीक्यूट हुई और 8 लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल कहाँ चला गया, लाइन नंबर 2 पे चला गया, लाइन नंबर 2 पे चला गया। और जब फंक्शन कॉल होता है तो क्या होता है, फंक्शन इन्वोक होता है, फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, राइट। ओके, तो सेकेंड लाइन के बाद क्या होगा, इसकी बॉडी में एंटर करेगा, फंक्शन की बॉडी में लाइन नंबर 3 पर। तो क्या होगा, A प्लस B का सम होगा। आपने A 2 दिया था एंड ये आपने B 5 दिया था, राइट। तो जो आपका सम है 7, ओके, वो वेरिएबल सम में चला जाएगा। ओके, देन आपकी कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करेगी, आपकी एग्जीक्यूट करेगी लाइन नंबर 4, राइट। इसमें आपने यहाँ पे फंक्शन ने क्या किया, रिटर्न कर दिया सम। ओके, सम रिटर्न होके कहाँ जाएगा, सम रिटर्न होके जाएगा रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। ओके, सम जो वैल्यू है, राइट, वो रिटर्न होके कहाँ जाएगी, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर जाएगी। क्योंकि क्या होता है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट क्या होती है, हट जाती है, उसके प्लेस पे रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है। तो यहाँ पे आपका सम आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन कॉल का काम हो चुका है, ये हट गई है, इसके प्लेस पर अब क्या आ जाएगा, सम, SUM सम, मतलब जो फंक्शन ने रिटर्न किया वैल्यू, और वो हमने किस में इनिशियलाइज कर दिया, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। ओके, तो आपका एग्जीक्यूशन क्या हुआ, 2 3 4, 2 3 4, और 4 के बाद आपका कंट्रोल कहाँ चला गया, 8 पर। ओके, 8, राइट। ओके, अब नेक्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है वो कौन सी है, 9। इसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, जो एग्जीक्यूट होगी वो है 9। सम ऑफ 2 नंबर्स इज रिजल्ट। तो आपके पास रिजल्ट आ गया, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 7, 9। अंडरस्टूड? ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। ओके, हियर वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट। अब देखो ये आपका जो इंटरप्रेटर है वो सबसे पहले फर्स्ट लाइन के पास जाएगा, राइट, उसको चेक करेगा। तो हमारी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, इंटरप्रेटर को पता चलेगा ये क्या है, ये है फंक्शन हेडर, राइट। तो क्या होगा, वो बॉडी को स्किप कर देगा, क्योंकि फंक्शन की बॉडी तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती है जब तक कि कोई उसे कॉल ना करे, फंक्शन को कॉल ना करे, राइट। अब क्या होगा, 2 3 एंड 4 ये लाइंस क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। ओके, क्योंकि 4 क्या है, एम्प्टी लाइन है। फिर फंक्शन का फिर जो कंट्रोल है वो कहाँ जाएगा, इंटरप्रेटर कहाँ जाएगा,
लाइन 5 पे जाएगा, राइट। इसको चेक करेगा, लाइन 5 को चेक करेगा, ये भी क्या है, फंक्शन हेडर है, राइट। इसको चेक करने के बाद वो क्या स्किप कर देगा, फंक्शन की बॉडी स्किप कर देगा, 6, 7 एंड 8 ये लाइन स्किप हो जाएंगी, राइट। नाउ द कंट्रोल विल गो टू लाइन नंबर 9। अब कहाँ जाएगा, कंट्रोल 9 पे जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या है, ये एग्जीक्यूट होगी, वेरिएबल n को मिलेगी वैल्यू 5, राइट। वेरिएबल n इज इनिशियलाइज्ड विद द वैल्यू 5, ओके। नेक्स्ट कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, 10 होगी। 10 में क्या है, फंक्शन कॉल है यहाँ पर, ओके। यहाँ पे कौन से फंक्शन को कॉल किया गया है, कैल्क स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया गया है, राइट। कैल्क स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया गया है और वैल्यू पास की गई है यहाँ पर n की जो है 5, राइट। जैसे ही कैल स्क्वायर फंक्शन को कॉल करोगे, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कैल स्क्वायर फंक्शन के पास चला जाएगा, राइट। और यहाँ पे वैल्यू भी पास हो जाएगी, n की वैल्यू a में चली जाएगी, डेट इज 5, ओके। अब इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, देखो 10 के बाद कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, 5, ओके। देन नेक्स्ट क्या एग्जीक्यूट होगी आपकी, 6 स्टेटमेंट, राइट। अब देखो 6 में क्या है, 6 में पावर फंक्शन को कॉल किया हुआ है, राइट। 6 में किसको कॉल किया हुआ है, यहाँ पर पावर फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ओके। एंड वैल्यू भी पास की हुई है, पावर फंक्शन को कॉल भी किया हुआ है और वैल्यू भी पास की हुई है, ओके। तो अब क्या होगा, अब कंट्रोल लाइन 6 से कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा लाइन 1 में, ठीक है। लाइन 1 में कंट्रोल चला जाएगा क्योंकि लाइन 6 में फंक्शन कॉल किया हुआ है। अब a की वैल्यू चली जाएगी b में, ठीक है, और 2 कहाँ चला जाएगा, p के अंदर। तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 है, ओके। एंड p में क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू 2 आ जाएगी, ओके। लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी। लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे क्या है, b इंटू p, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 5 रेज टू पावर 2, ओके। 5 रेज टू पावर आपका क्या हो जाएगा, 2, राइट। तो आपका ये रिजल्ट आ गया 25, ओके। ये रिजल्ट 25 आ गया, ओके। वो कहाँ पे, अब आपकी लाइन 3 एग्जीक्यूट होगी, रिटर्न r, ओके। 2 एग्जीक्यूट होगी हमारी, फिर हमारी 3 एग्जीक्यूट हो गई यहाँ पे, ओके। 3 एग्जीक्यूट होके r कहाँ जाएगा, r चला जाएगा a के अंदर, ओके। अब r, क्योंकि ये जो आपकी कॉल स्टेटमेंट है अब ये हट जाएगी, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, फाइन। और r की वैल्यू हमने किस में इनिशियलाइज कर दिया, a में, ओके। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 6 एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। अब स्टेटमेंट 7 एग्जीक्यूट होगी, 7 में क्या आ जाएगी, a की वैल्यू, मतलब 7 क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है a की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 25 है, क्योंकि r की वैल्यू 25 थी, r को हमने a वेरिएबल में इनिशियलाइज किया है, ओके। अब देखो आपका ये स्टेटमेंट 7 एग्जीक्यूट हुआ। अब स्टेटमेंट 7 एग्जीक्यूट होगा, ये वैल्यू रिटर्न होके a की कहाँ जाएगी, ये वैल्यू रिटर्न होके आपके पास जाएगी लाइन नंबर 10 पर, क्योंकि लाइन नंबर 10 से आपका कैल स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया गया था, राइट, ओके। तो अब ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट हट जाएगी, इसके प्लेस पे आ जाएगा a, राइट। और a की वैल्यू आपने किसमें इनिशियलाइज की है, रिजल्ट में, राइट। तो आपका 10 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी, 11। तो आपका रिजल्ट वाला, और आपका रिजल्ट यहाँ पे आ भी गया है 25, अंडरस्टूड, ओके। नाउ वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, फर्स्ट लाइन पे। डेफ इंक्रीमेंट ये फंक्शन हेडर है, ओके। दिस इज योर फंक्शन हेडर। तो आपकी कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, आपकी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, ओके। अब ये फंक्शन हेडर है तो ये क्या होगा, फंक्शन की बॉडी स्किप हो जाएगी 2। अब जो आपकी लाइन नंबर 2 है वो नहीं एग्जीक्यूट होगी। लाइन नंबर 3 आपकी क्या है, आपकी एम्प्टी लाइन है, वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लाइन नंबर 4 भी इग्नोर हो जाएगी क्योंकि लाइन नंबर 4 क्या है, कमेंट है। तो अब आपकी जो लाइन एग्जीक्यूट होगी, जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो क्या होगी, लाइन नंबर 5, ओके। लाइन नंबर 5 आपकी एग्जीक्यूट होगी। उसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल को वैल्यू दी है 3, राइट। देन आपकी लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी, आपने प्रिंट करा दिया x को, ओके। वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे आपका देखो आंसर आ गया 3, ओके। देन 6 एग्जीक्यूट होगी। अब आपकी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी 7 में क्या है, फंक्शन आपकी फंक्शन कॉल है, इंक्रीमेंट फंक्शन को आपने कॉल किया है। तो इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया है और आप वैल्यू भी पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ वैसे ही कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, 1 पर।
कंट्रोल 1 पे चला गया, ओके, और वैल्यू भी पास हो गई, आपकी 3 वैल्यू चली गई यहाँ पे x में, ओके, ये 3 आ गई, राइट। फंक्शन कॉल हुआ, ओके, तो फंक्शन इन्वोक होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी आपकी एग्जीक्यूट, 2, तो आपकी यहाँ पे 2 जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी। लाइन 2 में आपने क्या किया है, आपने x इक्वल टू x प्लस 1 दिया है, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आपकी 4 आ गई, राइट, आपकी 4 वैल्यू आ गई। बट देखो इस फंक्शन ने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की है, रिटर्न नहीं की है तो क्या है, कंट्रोल पास नहीं होगा, राइट। फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद अब क्या होगा, अब डायरेक्टली आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, लाइन नंबर 8 पे चला जाएगा। अगर ये रिटर्न करता वैल्यू तो यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे जाता, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट पे जाती रिटर्न वैल्यू, बट यहाँ इस फंक्शन ने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की है, तो ये फंक्शन यहीं पे एंड हो गया, ओके। और जब ये एंड हो गया तो देखो 7 लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, फंक्शन यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था, फंक्शन एग्जीक्यूट होके एंड हो गया है, तो 7 के बाद आपकी जो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी वो क्या है, लाइन नंबर 8, तो आपकी लाइन नंबर 8 प्रिंट हो गई। तो आपका अगेन प्रिंट एक्स क्या आ गया, 3। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे 3 ही आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि जो इंक्रीमेंट हुआ था वो रिटर्न होके नहीं आया है, ठीक है। जो 4 आपकी वैल्यू आई थी वो कहीं पर भी रिटर्न नहीं हो रही है, तो जो आपने लाइन नंबर 5 में x को वैल्यू दी थी 3, वही कंटिन्यूएशन में आके यहाँ पे क्या होगी, 3। अंडरस्टूड। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ओके। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कंट्रोल कहाँ जाएगा, फर्स्ट लाइन पे जाएगा। फर्स्ट लाइन में चेक करेगा क्या है, फंक्शन हेडर है, ओके। आपकी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद आपकी लाइन नंबर 2, 3 क्या होगी, स्किप हो जाएगी, फंक्शन की बॉडी। फिर लाइन नंबर 4 स्किप हो जाएगी क्योंकि वो क्या है, एम्प्टी लाइन है, ओके। देन आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 5 पे जाएगा और लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे चेक होगा कि ये क्या है, ये है फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर है तो क्या होगा, लाइन नंबर 6 और 7 क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी, राइट, ओके। एंड लाइन नंबर 8 इसलिए स्किप हो जाएगी क्योंकि वो एम्प्टी लाइन है, राइट। देन आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, आपका कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर 9 पर। 9 में आपने क्या किया, एक वेरिएबल n को वैल्यू दी है 5, ओके। वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है विद द वैल्यू 5, राइट। देन आपकी कंट्रोल कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 10 पर जाएगा, ओके। लाइन नंबर 10 में आपने क्या किया है, फंक्शन कॉल किया है कैल स्क्वायर प्लस पावर फंक्शन को भी कॉल किया है। तो पहले आपने कैल स्क्वायर को कॉल किया है, तो आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कैल स्क्वायर के पास चला जाएगा, और वैल्यू भी चली जाएगी n की वैल्यू कहाँ जाएगी, x में, दैट इज 5, ओके, ओके। देखो अब आपका कंट्रोल 5 पे चला गया है। अब नेक्स्ट आपकी जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो 6 होगी, राइट। 6 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे 6 नंबर की लाइन में आपने अगेन क्या कर दिया, पावर फंक्शन को कॉल कर दिया, तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, लाइन नंबर 1 पे चला जाएगा। लाइन नंबर 1 पे चला गया आपका कंट्रोल, ओके। और वैल्यूज भी चली जाएगी, x की वैल्यू चली जाएगी b में, तो x की वैल्यू हमने 5 दी है, वो कहाँ चली जाएगी, b में, और p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। x की वैल्यू b में एंड 2 कहाँ चला जाएगा, आपका p में, ओके। अब क्या होगा, फंक्शन कॉल हुआ है तो अब ये एग्जीक्यूट होगा, तो आपकी कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 2, आपकी लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी। तो b इंटू p मीन्स b रेज टू पावर 2, तो यहाँ पे 5 रेज टू पावर, ओके, आपकी 5 रेज टू पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25, राइट। आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 आंसर आ जाएगा, ओके। 25 आंसर आ जाएगा। तो आपकी नेक्स्ट लाइन क्या एग्जीक्यूट करेगी, लाइन नंबर 3, ओके। ये आपकी लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करेगी, और ये जो y है वो फिर कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा a के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कॉलिंग स्टेटमेंट है वो हट जाएगी, इसके प्लेस पे y की वैल्यू आ जाएगी, ओके। इसकी प्लेस पे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, ओके, राइट। और y की वैल्यू किस में इनिशियलाइज हो जाएगी, a में। अब a की वैल्यू क्या है, 25 है, राइट। तो ये आपका 6 एग्जीक्यूट हो गया, 6 एग्जीक्यूट हो गया, तो अब आपका 7 एग्जीक्यूट होगा, a की वैल्यू रिटर्न होगी, ओके। तो आपकी 25 रिटर्न होगी, यहाँ पे 7 एग्जीक्यूट हो गया, a की वैल्यू रिटर्न होगी, कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपका आ गया 25, राइट, ओके। अब देखो, अब आपने कॉल किया है पावर फंक्शन को,
यहाँ पर पावर फंक्शन को कॉल किया है, उसको दो वैल्यू दी है 3 एंड 3। तो पावर फंक्शन को जैसे ही कॉल किया तो क्या होगा, अगेन कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, 1 पर। यहाँ पे हमारी 10 पे आ गया था रिजल्ट। ओके, अब अगेन कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, 1 पर। 1 पे चला जाएगा, बी की वैल्यू 3 हो गई। ओके, बी की वैल्यू अब आपके पास 3 हो गई एंड पी की वैल्यू भी 3 हो गई। ओके, बी में भी आपके बी में भी क्या आ गया, 3 आ गया, राइट। ओके, एंड पी में भी 3 आ गया। ओके, तो अब देखो अब क्या होगा, 3 रेज टू पावर 3। ओके, 3 रेज टू पावर 3, इसमें ये ढंग से चल नहीं रहा है, 3 सर्कुलर ब्रैकेट नहीं बन पा रहे। ओके, 3 रेज टू पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। ओके, बिकॉज 3 रेज टू पावर 3 हो गया ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 27 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। ओके, कंट्रोल 1 पे चला गया था, यहाँ पे 3 की वैल्यू चली गई थी बी में, पी में भी 3 की वैल्यू चली गई थी। फिर आपकी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, लाइन नंबर 2, ठीक है, जिसमें आपका क्या हुआ, 3 रेज टू पावर 3। ओके, और रिजल्ट आ गया 27। अब आपकी नेक्स्ट लाइन क्या होगी, 3 आपकी एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे 3 एग्जीक्यूट हुई, तो आपकी वैल्यू रिटर्न हुई y की वैल्यू कितनी हुई, 27 हमारी निकल के आ गई है y की वैल्यू। अब कहाँ पे कंट्रोल चला जाएगा, आप चला जाएगा कॉलिंग स्टेटमेंट के पास, 10 पे। ठीक है, यहाँ पे 10 पे आ गया, उसने वैल्यू रिटर्न कर दी 27। ठीक है, 20, सॉरी ये ढंग से पेन वर्क नहीं कर रहा, 27। ठीक है, समझ आ गया। ये आपकी कैल की 25 आ गई और इसकी आपकी 27 आ गई। ओके, उल्टा 7 आ रहा है, 27 आ गई, राइट। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 25 प्लस 27, ओके 52। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा प्रिंट स्टेटमेंट, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी 11, राइट, और आपका रिजल्ट आ जाएगा 52। 25 प्लस 27, ओके 52 आपका रिजल्ट आ गया है। ओके 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 students, now we will meet in next video. If you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.